एज अ रेसलिंग फैन हमारे लाइफ का सबसे पेनफुल पार्ट कोई होगा तो हमारे फेवरेट सुपरस्टार की डेथ है। चलो सुपरस्टार की एक सर्टेन एज के कारण डेथ होती है समझ सकते हैं, बट हमने कुछ ऐसे यंग सुपरस्टार्स की भी डेथ देखी है जिन्होंने कई सारे फैंस को अंदर से तोड़ रखा था, सच एज क्रिस बेनोट, ओवन हार्ट, जे बिशॉप, लूक हार्पर एंड ब्रे व्हाइट। ब्रे व्हाइट की तो डेथ सुन के मैं काफी शॉक हो गया था बिकॉज रूमर्स शुरू थे कि ब्रे व्हाइट जल्दी रिकवर होकर अपना रिटर्न करने वाले हैं, बट सडनली ये न्यूज आ गई कि ब्रे व्हाइट की डेथ हो चुकी है। वैसे ब्रे व्हाइट को जाके ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड एटलीस्ट व्हाइट सिक एंड अंकल हाउडी के चलते ब्रे व्हाइट की WWE में प्रेजेंस दिख जाती है। बट एक और सुपरस्टार जिनकी डेथ की न्यूज सुन के ऑलमोस्ट सभी फैंस का दिल टूट गया था बिकॉज उस सुपरस्टार की काफी यंग एज में या कहीं उनके करियर के प्राइम में होने के टाइम पे डेथ हुई थी। करेक्ट, एडी गुerrero की बात शुरू है। वैसे कुछ लास्ट मंथ ही एडी गुerrero की डेथ को 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी WWE के कई सारे सुपरस्टार उनके मूव के थ्रू एंड एक्शन के थ्रू एडी गुerrero को रिंग में ट्रिब्यूट देते रहते हैं। बट ऐसा एडी का WWE यूनिवर्स पे क्या इन्फ्लुएंस है जो आज तक WWE यूनिवर्स इवन WWE सुपरस्टार एडी गुerrero को WWE में अलाइव रखी है। चलो आज एडी के लेगेसी एंड डेथ को अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर दी डेली लेटेस्ट कंटेंट। एडी गुerrero ने उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत 1986 में मैक्सिको के स्मॉल रेसलिंग प्रमोशन EMLL से की थी। वैसे एडी 1986 में WCW में भी अपीयर हुए थे एज अ जॉबर। EMLL एंड WCW के साथ ही एडी गुerrero का NJPW के साथ भी एक प्रीटी रन रहा था बिफोर ज्वाइनिंग AAA इन 1992। AAA ये वही प्रमोशन है जहाँ पे एडी गुerrero फर्स्ट टाइम रे मिस्टेरियो एंड आर्ट बार से मिले थे। आर्ट बार एंड एडी गुerrero ने तो AAA में टैग टीम चैंपियनशिप भी विन की थी। एनीवे NJPW एंड AAA में फ्यू इयर्स स्पेंड करने के बाद एडी यूएस मूव हो गए एंड क्विकली उन्होंने ECW रेसलिंग प्रमोशन में उनके करियर की फर्स्ट सिंगल चैंपियनशिप कैप्चर कर ली। एडी ने 2 टाइम ECW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप विन करने के बाद एडी ने ECW को लेफ्ट करके WCW कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एडी के WCW ज्वाइन करते एडी WCW क्रूज़रवेट डिवीजन के एक टॉप एसेट बन गए। विद दिस एडी ने 2 टाइम WCW क्रूज़रवेट चैंपियनशिप एंड 1 टाइम WCW यूएस चैंपियनशिप भी विन की। बट एडी कभी भी WCW के मेन इवेंट सीन्स में नहीं दिखे। एनीवे वैसे एडी का WCW के साथ सफर खत्म होने के बाद एडी ने ईयर 2000 में WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एंड विद इन अ ईयर एडी 2 टाइम WWE यूरोपियन चैंपियन एंड 1 टाइम IC चैंपियन भी बन गए। लेकिन शायद एडी के इस सक्सेस को किसी की नजर लग गई थी बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज या कई ड्रग्स एंड स्टेरॉइड के चलते एंड एडी के WWE रिटर्न के बाद एडी क्विकली स्मैकडाउन के टॉप सुपरस्टार बन गए। एडी ने उनके WWE के साथ रहे सेकंड रन में नंबर्स ऑफ चैंपियनशिप्स विन की सच एज IC चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप एंड इवन एडी WWE के यूएस चैंपियनशिप के इनॉग्रल चैंपियन भी बने। साथ ही एडी ने WWE चैंपियनशिप भी विन की थी। वैसे ये फर्स्ट टाइम था जब एडी ने किसी रेसलिंग प्रमोशन की टॉप चैंपियनशिप विन की थी। वैसे एडी के लाइफ के लास्ट फ्यू इयर्स में एडी ने कई सारे मेमोरेबल मैचेस हमें दिए। उनकी कर्ट एंगल, रे मिस्टेरियो, बटिस्टा, एज जैसे लेजेंड्स के साथ हुई मैचेस एंड स्टोरी लाइन आज भी याद की जाती है। एडी का लास्ट मैच 8 नवंबर 2005 के स्मैकडाउन के एपिसोड में मिस्टर कैनेडी के अगेंस्ट हुआ था और उस मैच को विन करके एडी गुerrero ने सर्वाइवर सीरीज मैच के लिए स्मैकडाउन टीम में स्पॉट बना ली। वैसे ये लास्ट टाइम था जब एडी हमें रिंग में दिखे थे। उसके बाद तो आपको पता ही है चावो ने एडी के डेथ को कैसे एक्सप्लेन किया था। एनीवे लेकिन एडी के डेथ के बाद जो WWE का नेक्स्ट रॉ का एपिसोड हुआ वो एडी के ट्रिब्यूट में रखा गया और जो सर्वाइवर सीरीज के स्मैकडाउन टीम में एडी की स्पॉट थी उसे रैंडी ऑर्टन ने रिप्लेस किया। लेटर रे मिस्टेरियो ने 2006 में जो रॉयल रंबल विन किया था उस रॉयल रंबल को रे मिस्टेरियो ने एडी गुerrero को ट्रिब्यूट कर दिया था। उसके बाद रेसलमेनिया 22 में रे मिस्टेरियो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी विन की। बट विंस ने रे मिस्टेरियो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद एक स्टोरी लाइन क्रिएट की जिसमें रे मिस्टेरियो एंड बटिस्टा तो इन्वॉल्व थे ही, बट विंस मैकमैन ने इस स्टोरी लाइन में एडी को भी फीचर कर दिया। लेटर विंस मैकमैन का ये मूव काफी कंट्रोवर्शियल भी बना था। एडी गुerrero को इस दुनिया से जाके आज 19 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था WWE आज भी एडी गुerrero को उतना ही याद करती है। अगर आज भी WWE में कोई 3 एमिगोस या फ्रॉग स्प्लैश हिट करता है तो तुरंत एडी के चैंट शुरू हो जाते हैं। रिया रिप्ली का जो मामी गिमिक है वो भी एडी गुerrero के आई एम योर पापी गिमिक से लिए गए हैं और डोमिनिक मिस्टेरियो तो एवरी टाइम हमें फील करवाती है कि वो एडी के रियल बेटे हैं। एंड कुछ लास्ट ईयर ही रे मिस्टेरियो ने LWO को रीफाउंड किया था। वैसे एडी ने कई सारे प्रो रेसलर्स सच एज CM पंक, सेथ रॉलिंस, मर्सिडीज मून ने इनको प्रो रेसलिंग में आने में इन्फ्लुएंस किया था। इवन कर्ट एंगल ने तो एडी को सेकंड ग्रेटेस्ट प्रो रेसलर कहा था आफ्टर शॉन माइकल। क्रिस जेरिको तो उन्हें आज भी वन ऑफ द बेस्ट प्रो रेसलर कंसिडर करते हैं एंड रिक फ्लेयर तो एडी को उनके टॉप 10 बेस्ट ओपोनेंट में कंसिडर करते हैं। देखो एडी से रिलेटेड बात करने के लिए काफी कुछ है बट एज अ फैन अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। वैसे आपके एडी को लेके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।